CH79 शादी और निशा की मौत। अब तक अंडस्को निशा वीरेंद्र प्रताप की बात सुनकर घबरा जाती हैं। अब आगे अंडस्को रघुवंशी महल चारों तरफ से फूलों से सजाया गया था, बिल्कुल दुल्हन की तरह, क्योंकि आज चारों जोड़ों की शादी होने वाली थी। आने वाले खतरे से अनजान शादी के कार्यों में व्यस्त है। रघुवंशी महल के गार्डन में 4 मंडप खूबसूरती से सजाए गए थे और अलग ही रौनक बनी हुई थी। कुछ समय बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं और दूल्हे मंडप में बैठ गए लड़के दूल्हे का शेरवानी पहन के काफी हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। कुछ रस्में करने के बाद पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं तो शीतल जी, गीता जी, जानकी जी और सावित्री की लड़कियों को लेने चली जाती हैं और जैसे ही लड़कियों को लेकर आती है सबकी नज़र उन चारों लड़कियों पर ही थम सी गई। लड़के तो अपनी पलकें झुकाना भूल गए अपनी दुल्हन को देखकर। वही वेद एकटक श्री को दुल्हन के जोड़े में देख रहा था जिसमें वो बाला की खूबसूरत लग रही थी और इस वक्त वेद की आंखों में नमी थी, क्योंकि आज उसका वो सपना पूरा होने जा रहा था जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। वो था श्री को अपनी दुल्हन के रूप में देखना। उसने शादी जरूर कर ली थी, पर थी वो एक जबरदस्ती की शादी। आज सही मायनों में वो दोनों पति पत्नी के रूप में बनने जा रहे थे। लड़कियों कलाकार उनके होने वाले पति के बगल में बैठा दिया और पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने लगे। फिर गठबंधन हुआ और चारों जोड़ों की 7 फेरे हुए तो पंडित जी ने लड़कों से लड़कियों के मांग भरने के लिए बोला तो लड़कों ने भी लड़कियों की भर दिया और लड़कियों को भी उनके गले में मंगलसूत्र पहन के हमेशा हमेशा के लिए खुद से बांध लिया। आज चारों जोड़ों शादी संपन्न होने के बाद मंडप से उतर के अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया कि तभी वहां पर गन शॉट की आवाज आई तो सबकी नजर सामने गई, जहां पर वीरेंद्र प्रताप अपने आदमियों के साथ खड़ा था और वो रघुवंशी परिवार और सूर्यवंशी परिवार को देखते हुए हंसते हुए बोला, अंडस्को मुबारक हो, शादी हो गई। अब इस खुशी में पटाखे तो बजने चाहिए ना। चलो कोई ना पटाखे ना सही, गोलियों की आवाज ही सही। तुम सामने बहुत खुशियां मना ली, अब तुम्हारे मातम बनाने की बारी आ गई। सब मरने लिए तैयार हो जाओ। शैतानी भारी हंसने लगा। वही उसे देखकर श्री की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो करते हुए बोली, अंडस्को वीरेंद्र प्रताप, गलती से भी ये गलती मत करना। अगर तुमने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, महादेव कसम तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर जैसे ही आगे के आने कोई की वीरेंद्र प्रताप के लोगों ने उसे चारों तरफ से उनको घेर लिया। वीरेंद्र प्रताप हंसते हुए बोला, अंडस्को ना छोड़ी, यह गलती ना करना वरना तेरे सभी घरवाले मारे जाएंगे। जरा अपनी सभी घरवालों की तरफ तो देख। तो श्री ने सब की तरफ देखा तो सबके सर पर गनाने वीरेंद्र प्रताप के आदमी खड़े थे। ये देखकर श्री अपनी जगह ही रुक गई तो वेद वीरेंद्र प्रताप को देखते हुए गुस्से से बोला, अंडस्को वीरेंद्र प्रताप, तुझे क्या लगता है तू तेरे ये सब करने से तू हमसे जीत जाएगा? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आदमियों को बोल कि मेरे परिवार से दूर हो जाए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर गुस्सा से घूमने लगा। वही उसकी बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप वेद की तरफ देखकर बोला, अंडस्को अरे छोड़, तुझे क्या लगता है कि तू बोलेगा मैं अपने आदमी को बोलूंगा तेरे परिवार को छोड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं, तेरे परिवार साथ तू सब मरोगे और आज मेरा बदला पूरा होगा और फिर ये राजस्थान, ये सियासत सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र प्रताप का होगा। तो चल सबसे पहले शुरुआत में तेरे से करता हूँ। ये बोलकर उसने बंदूक वेद की तरफ तान दी और वो गोली चल पाता कि किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दिया तो सबकी नज़र उसे इंसान पर चली गई। यह कोई और नहीं निशा थी। निशा को अपने सिर पर बंदूक तने देख वीरेंद्र प्रताप गुस्से से बोल, अंडस्को ये छोरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तू मेरे सर पर बंदूक तान रही है? अगर किसी के सिर पर बंदूक तान नहीं है तो अपने दुश्मनों पटना, तेरी दुश्मनी तो उन सब से है, मुझे पर क्यों तार रही है बंदूक? तुझे क्या लगता है तेरी बंदूक तान से मैं डर जाऊंगा? ये पागलपन छोड़ और हटा बंदूक मेरे सिर से। तो उसकी बात पर निशा हंसते हुए बोली, अंडस्को मैं पागल नहीं हुई हूँ, अब जाकर मुझे अकल आई है। अब वो लोग मेरे दुश्मन नहीं, मेरे परिवार वाले हैं जिसे मैं अपने गुनाहों की वजह से को दिया, पर ऐसा नहीं होगा। मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी। अपने आदमियों के बोल कि सबके सर से बंदूक हटाए वरना तेरी मैं खोपड़ी खोल दूंगी और हिलने की कोशिश मत करना। मैं बम वाला जैकेट भी पहना है, एक बटन दबाते ही तुम मेरे साथ तेरे भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बोल अपने आदमियों को और सबको दूर होने के बोल। वही उसकी बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप डर गया और अपने आदमियों को तीनों परिवार से दूर होने से बोल दिया। वही निशा श्री और वेद की तरफ देखते हुए बोली, अंडस्को मुझे पता है कि मैं बहुत से गुनाह की है जिसकी माफ़ी मुझे नहीं मिल सकती, पर एक कोशिश कर सकती हूँ। आप लोग की माफ़ी को हासिल करने की हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। श्री मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसके लिए मैं तुमसे जितना माफ़ी मांगूँ
उतना कम है, हो सके तो मुझे मेरी गुनाहों के लिए माफ करना, और मैं महादेव से दुआ करूंगी कि तुम और वेद हमेशा खुश रहो। तीनों परिवार की तरफ देखते हुए बोली अंडस्को, आप सभी हमें माफ करना कि हमने आप सबके प्यार को कभी समझ ही नहीं। आप लोगों ने तो एक अनाथ को परिवार का प्यार दिया, पर मैं अपने स्वार्थ में आकर सब कुछ बिखेर दिया। उसके लिए मैं आप लोग से दिल से माफी मांगती हूँ। और फिर अपने माँ पापा की तरफ देखते हुए बोली अंडस्को, माँ पापा, आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है उसे प्यार के बदले मैं सिर्फ आप लोग को धोखा दिया, उसके लिए मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। हो सके तो अपनी इस बदनसीब बेटी को माफ करना। ये बोलते हुए वह वीरेंद्र प्रताप को ऐसे ही पड़े हुए पीछे की तरफ अपने कदम लेने लगी। वही सब लोग उसको बिना भाव के देख रहे थे। तीनों परिवार से दूर आते ही निशा ने एक मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखा और अपने हाथ में लिए रिमोट को दबा दिया। इसी के साथ जोरदार धमाका हुआ। इसके झटके से सब लोग का झटका लगा और सब लोग गिर पड़े। कुछ समय बाद वहां पर सिर्फ धुआं ही धुआं था। जहां पर निशा और वीरेंद्र प्रताप थे, वही वीरेंद्र प्रताप के आदमी वहां से भाग गए थे और कुछ उसे धमाके में मारे गए थे, पर तीनों परिवार को कुछ नहीं हुआ था। सब लोग एक दूसरे को सहारा देकर खड़ा किया और वही शीतल जी के आंखों में आंसू बहाने लगे, क्योंकि जो भी था उन्होंने निशा को अपने सीने से लगाकर बड़ा किया था और आज उसकी ऐसी मौत हो जाने से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। वेद श्री को भी सहारे से खड़ा करता है और उसको चेक करने लगा कि कहीं उसकी चोट तो नहीं लगी, पर श्री बिल्कुल ठीक थी। सब लोग को श्री देखी है तो सब लोग ठीक बिल्कुल ठीक थे। वेद ने श्री को अपने गले से लगा लिया। आज सबसे बड़ा मुसीबत वीरेंद्र प्रताप का ग्रहण उनके परिवार से हमेशा के लिए हट गया था, पर उसी के साथ निशा का ये करना, खुद की जान देना, ये चीज वेद और श्री को बिल्कुल चौंका देने वाली थी। पर अब दोनों की लाइफ में कोई भी मुसीबत नहीं रह गई थी। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट टोटल त्रिपाठी को जाता है, जिनका निगम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।